नमस्कार दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में भी है ना जो आपकी बैटरी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने लग जाती है, यानी कि बहुत फ़ास्ट ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर है ना मैं आप लोगों को आपके डिवाइस की ही कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसको आप एक बार अपने डिवाइस में करके छोड़ दोगे ना तो आप अपने बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो। जो ये सेटिंग्स है, जो ये ट्रिक है वो सभी डिवाइसेज़ में वर्क करेगी, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, चाहे आपके पास शाओमी, एमआई, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, सैमसंग किसी भी प्रकार का एंड्रॉयड मोबाइल हो ना, तो जो मैं आप लोगों को 5 सेटिंग्स बताऊँगा ना, उनको एक बार अपने डिवाइस में करके छोड़ दोगे ना, तो 5 दिन तक आप अपने डिवाइस की बैटरी को दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने 100% चार्ज कर लिया है ना, 5 दिन तक आपके डिवाइस की बैटरी फुल अच्छे तरीके से चल जाएगी। तो वो कौन-सी सेटिंग्स है, उसको आप कैसे अपने मोबाइल में सेट आउट कर सकते हो, कैसे आप अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो, तो उसको जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। साथ के साथ आप लोगों को 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पोल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सोनी और आप देख रहे हैं टेक अभिषेक सोनी। यदि आपके मोबाइल में भी है ना बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म होने लग जाती है ना, तो सिंपली 5 सेटिंग्स करके छोड़ दो आप अपने डिवाइस को, और दोबारा है ना आपके डिवाइस में जो बैटरी है ना वो खत्म होने का नाम तक नहीं लेगी। पूरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक आप अपने डिवाइस की बैटरी को चला पाओगे। आपको दोबारा मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते सिंपली फर्स्ट सेटिंग की तरफ। तो फर्स्ट सेटिंग्स को करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस के प्ले स्टोर एप्लीकेशन में आ जाना। तो सिंपली प्ले स्टोर एप्लीकेशन में आ जाने का यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल वाली आइकन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर टैप कर दोगे, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना। यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का एक आइकन दिख जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला। तो सेटिंग्स पर आ जाना। सेटिंग्स पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद यहाँ पर अब आपको ऑटो अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली ऑटो अपडेट ऐप्स के ऊपर टैप कर देना। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप सभी के डिवाइस में, मेरे डिवाइस में ये अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा के ऊपर सिलेक्ट होगा। इस सेटिंग्स का काम मैं ये बता देता हूँ कि क्या होता है। यदि आपके डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशन है उनका कोई ना कोई रोज छोटा से लेके बड़ा अपडेट आता रहता है, यदि ये सेटिंग्स यहाँ पर अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा के ऊपर सिलेक्ट होगी ना, यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा हो और मान लीजिए आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट हो, किसी से भी कनेक्ट हो आपका डिवाइस, जब भी किसी एप्लीकेशन का अपडेट आएगा ना वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बैकग्राउंड में बैटरी लेना ये प्ले स्टोर एप्लीकेशन ना स्टार्ट कर देगा, जिससे ना हमारे डिवाइस में बैटरी है ना दुगनी तेजी से खत्म होने लग जाती है। इसलिए आपको यहाँ पर इस सेटिंग्स को डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स के ऊपर टैप कर देना। तो इससे ये फायदा होगा, जब भी किसी एप्लीकेशन का अपडेट आएगा ना वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, आप खुद से मैनुअली अपडेट कर सकते हो। जब भी आपको अपडेट करना होगा ना खुद आप जाके कर लेना। इससे क्या होगा कि हमारे डिवाइस की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप्स वगैरह रन नहीं करेंगे। ये थी हमारी पहली सेटिंग्स। अब हम चलते दूसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो दूसरे नंबर की सेटिंग्स को करने के लिए आपके डिवाइस में यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे एप्लीकेशन है। आपको ना ये सेटिंग है ना हर एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई कर देनी है। मान लीजिए हमने ये फेसबुक है, हमने इसके ऊपर टैप करा, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना, आपके डिवाइस में आई बटन का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ऐप इन्फो का बटन आ जाएगा। तो मेरे डिवाइस में आई बटन आ जाता है, तो मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। तो जैसे हमने इसके ऊपर टैप करा, यहाँ पर देख सकते हो अभी तक है ना फेसबुक ने मेरी 27% बैटरी यूज़ कर लिया अभी तक, जब से मैंने फ़ोन को अभी सुबह ओपन किया, यानी कि 100% चार्ज करके। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली आपको ये काम करना है, यहाँ पर इस बैटरी वाले आइकन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप बैटरी वाले आइकन के ऊपर टैप कर देते हो, ये यहाँ पर आप सभी के डिवाइस में ये नो रिस्ट्रिक्शन पर सिलेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो बैटरी सेवर डोंट रिस्ट्रिक्ट ऐप एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि फेसबुक चाहे हमारे डिवाइस में कितनी भी बैटरी को यूज कर सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर इसको बैटरी सेवर रिकमेंडेड के ऊपर सिलेक्ट कर देना। इससे ये होगा, ये यहाँ पर टिक हो जाएगा। जब भी आप फेसबुक चलाओगे ना आपके डिवाइस में बैटरी यहाँ पर सेव होगी। आपको ये एक एप्लीकेशन पर नहीं, जितनी भी एप्लीकेशन दिख रही है ना, जैसे टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सभी के ऊपर ये सेटिंग्स को अप्लाई कर देना वन बाय वन करके। ठीक है, अब हम चलते सिंपली तीसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो तीसरे नंबर की सेटिंग्स को करने के लिए आपको अपना डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना। लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी लोकेशंस की। तो लोकेशन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, मैं यहाँ पर आपको लोकेशन ऑन या ऑफ करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि लोकेशन ऑन रखना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम
अपने परिवार से कनेक्ट हो रह सकते हैं, मतलब आप समझ जाओ ज़रूरी है। आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको ना लोकेशन सर्विसेज़ का एक ऑप्शन दिख जाएगा लास्ट में, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना। लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको 2 सेटिंग्स दिख जाएगी, एक तो वाईफाई स्कैनिंग की और एक ब्लूटूथ स्कैनिंग की। जहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ना तो हमारे डिवाइस में वाईफाई ऑन है, ना हमारे डिवाइस में यहाँ पर कोई ब्लूटूथ ऑन है, लेकिन फिर भी ये सेटिंग्स हमारे डिवाइस में ऑन है, फिर भी ये 24 घंटे यहाँ पर स्कैनिंग करती रहती है। इससे ये होता है कि हमारे डिवाइस में वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन हो है और बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे डिवाइस की बैटरी ना तिगनी तेज़ी से ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको इन सेटिंग्स को यहाँ पर ऑफ कर देना। इससे है ना ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, सिंपली एक ही काम होगा कि आपके डिवाइस की बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा, यानी कि आपके डिवाइस की बैटरी इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए आपको इन दोनों सेटिंग्स को यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऑफ कर देना। ये थी हमारी तीसरे नंबर की सेटिंग्स। अब हम चलते हैं सिंपली 4th नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर 4th नंबर की सेटिंग्स को करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में ही डिस्प्ले में आ जाना। तो सिंपली डिस्प्ले में आ जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ टैप कर देना। नीचे की तरफ स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा रिफ्रेश रेट का, इसके ऊपर टैप कर देना। ये यहाँ पर देख सकते हो आपके डिवाइस में है ना, सभी के डिवाइस में ये 120 हर्ट्ज पर सिलेक्ट होगी, यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट हाई होगी ना, यानी जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट हमारे डिवाइस में 120 या 144 हर्ट्ज पर सिलेक्ट होगी ना, उतना ही हमारे डिवाइस में बैटरी को ड्रेन करेगी। इसलिए आपको यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेलेक्ट कर देना। यहाँ पर देख सकते हो डिफ़ॉल्ट के साइड में क्या लिख रखा है, रिकमेंडेड, और यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो क्या लिख रखा है कि हमारा फ़ोन ही इसको रिकमेंड करता है। एडजस्ट द रिफ्रेश रेट डायनेमिकली बेस्ड ऑन सिनारियोज टू बैलेंस परफॉर्मेंस विद पावर कंजम्पशन, यानी कि हमारा फ़ोन ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको रिफ्रेश रेट को हमारे ऐप्स यानी कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग इसको रिफ्रेश करता रहेगा। इसलिए हमें इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेलेक्ट कर देना। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे डिवाइस की बैटरी है ना अच्छी चलेगी, यानी कि सेव ही होगी। ये थी हमारी 4th नंबर की सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली 5th नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो 5th नंबर की सेटिंग को करने के लिए ही आपको यहाँ पर अपने डिवाइस के डिस्प्ले में आ जाना। सिंपली डिस्प्ले में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर ही लाइट मोड और डार्क मोड का। आपको हमेशा अपने फ़ोन को डार्क मोड में ही यूज़ करना है। ये 5वें नंबर की सेटिंग्स कर लोगे ना आप अपने डिवाइस में, तो आपके डिवाइस में है ना बैटरी ड्रेन है ना के बराबर होगा, यानी कि आपके डिवाइस की बैटरी है ना काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बैटरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लंबे समय तक आप अपने फ़ोन की बैटरी को चला पाओगे। आप सभी को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो वाइट लाइट होती है ना वो हमारे डिवाइस में सबसे ज़्यादा बैटरी को ड्रेन करती है। बैटरी ड्रेन होने का कारण ही वाइट लाइट होता है। इसलिए आपको हमेशा अपने फ़ोन को ही और साथ के साथ आपको अपने जितने भी एप्लीकेशन है ना सभी को ही हमेशा डार्क मोड में यूज़ करना है। जितनी भी एप्लीकेशन दिख रही है ना, सिंपली आप लोगों को यहाँ पर डार्क मोड ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर टैप करके जितनी भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं ना सबके अंदर यहाँ पर आप लोगों को डार्क मोड ऑन कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा फ़ोन भी और हमारे फ़ोन की एप्लीकेशन भी डार्क मोड में ही यूज़ होगी, जिससे हमारे डिवाइस की बैटरी है ना सबसे ज़्यादा सेव होगी। तो सिंपली आपको हमेशा आपके फ़ोन को डार्क मोड में ही यूज़ कर देना। देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक हो चुका है, जो ब्लैक लाइट होती है ना सबसे ज़्यादा बैटरी को यहाँ पर सेव करती है। इन 5 सेटिंग को करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जोन सी भी हमने हमारे डिवाइस में सेटिंग सेट करी है ना वो हमारे डिवाइस में अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से वर्क करने लग जाएगी और हमारे डिवाइस में अच्छे से बैटरी यहाँ पर सेव होने लग जाएगी इन 5 सेटिंग्स को करने के बाद। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके डिवाइस में बैटरी सेव हो चुकी ना, तो कमेंट में लिख देना #बैटरी सेवर। इससे ये फायदा होगा कि लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।